5 फुट लंबी रंगा रंग दुम। जी हाँ, ये दुम है मोर की, जो सांप का दुश्मन है और इसे 1000 आंखों वाला परिंदा भी कहा जाता है। मोर के परों की खास बात, हम सबका जाना पहचाना और पसंदीदा परिंदा है। अल्लाह ताला ने इसकी दुम में बेशुमार रंग भर दिए हैं। मोर जब अपनी रंगा रंग दुम फैलाता है तो ये मंजर बहुत दिलकश लगता है। भारी भरकम होने के बावजूद मोर दूर तक उड़ सकता है। मोर इंसानों से बहुत जल्द मायूस हो जाता है। यही वजह है कि लोग इसे बड़े शौक से पालते हैं। पालतू मोरों की बड़ी हिफाजत करना पड़ती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप मोर के बारे में जानना चाहते हैं कि मोर की कितनी इकसाम हैं? तो आप हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। मोर का ताल्लुक परिंदों के एक ग्रोह फैंजीनेट से है। जी हाँ, इस ग्रोह फैंजियट फैमिली से है। तीतर और बटेर भी इस ग्रोह में शामिल हैं। मोर एक जाना पहचाना मशहूर परिंदा है। इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन परिंदों में होता है। रंग बिरंग पर लंबी दुम और ख़ास नाच इस परिंदे की अहम तरीन खूबियाँ हैं। दुनिया के हर चिड़ियाघर में ये आपको ज़रूर दिखाई देता है। जब ये डांस करता है तो हर फर्द इसका डांस बड़े शौक से देखता है। मोर की 3 बुनियादी इकसाम हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदुस्तानी मोर। ये मोर के रंग बड़े गहरे और दिलकश होते हैं। ये मोर भारतीय सूबे तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के इलाकों तक पाया जाता है। इसकी ये किस्म सूबा सिंध में भी मिलती है। हिंदुस्तानी मोर थोड़े फासले तक खासी ऊंची परवाज कर सकता है, ताहम ये सिर्फ खतरे के वक्त ही उड़ता है। हिंदुस्तानी मोर कई जहरीले सांप शिकार करके खा जाता है। सर से दुम तक इसकी लंबाई 7 फुट तक, जबकि वज़न 5 किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है। हिंदुस्तानी मोर ज़्यादातर गोल की सूरत में रहते हैं। सफ़ेद मोर भी इसकी मशहूर किस्म है। आंखों के नीचे सफ़ेद धब्बा इसकी ख़ास निशानी है। ये हिंदुस्तानी मोर हैं। सब्ज़ मोर, जी हाँ, मोर की ये किस्म वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा और इंडोनेशिया में मिलती है। इसके परों में गहरा सब्ज़ रंग नुमायाँ होता है। सब्ज़ मोर लंबाई में बाज़ुकात 10 फुट तक पहुंच जाता है। ये 5 से 7 किलोग्राम वज़नी होता है। हिंदुस्तानी मोर के बरक्स ये अकेला रहना पसंद करता है। कांगू मोर, ये मोर सिर्फ अफ्रीकी मुल्क कांगू के जंगलात में पाया जाता है। ये मोर की सबसे छोटी किस्म कही जा सकती है। कांगू मोर की सबसे नुमायाँ खूबी सुर्ख गर्दन है, जिस पर बाल नहीं होते। इसके सीने के पर गहरे नीले और जबकि ऊपर वाले पर सब्ज़ रंग के होते हैं। कांगू मोर की लंबाई सिर्फ 3.25 फुट तक होती है, जबकि वज़न 3 किलोग्राम तक होता है। जंगलात की कटाई और कांगू में जारी लड़ाई की वजह से इसकी नस्ल ख़त्म होने के करीब है। मोर का खूबसूरत ताज, मोर के सर पर अल्लाह ताला ने बालों और परों का गुच्छा सा रखा है, जो बिल्कुल ताज की तरह दिखाई देता है, जो उसकी खूबसूरती में अहम रोल अदा करता है। मोर का ख़ास नाच, नर मोर
اس وقت اپنے پر پورے پھیلا کر ناچتا ہے۔ جب موسم بہت خوشگوار ہو اور بارش برسنے والی ہو، اس دوران میں اس کے پر پوری طرح پھیل کر ایک پنکھے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مور کھاتا کیا ہے؟ مور سب کچھ کھانے والا پرندہ ہے۔ یہ زیادہ تر بیج، پھل، پھول اور کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، تاہم اس کی پسندیدہ خوراک سانپ ہے۔ مور جو ہی سانپ کو دیکھتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ ڈسے۔ اس طرح اس کا خاصا زہر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مور سانپ کو اپنی چونچ سے شدید زخمی کر کے کھا جاتا ہے۔ مور کی دم کے پروں کی خاص بات آنکھوں جیسے بے شمار نشانات ہیں، اس لیے اسے 1000 آنکھوں والا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ مورنی اپنا گھونسلہ گھنے درختوں کے درمیان کسی گھڑے میں بناتی ہے۔ اس گھونسلے کو مورنی بڑی محنت سے پتوں اور باریک ٹہنیوں سے سجاتی ہے۔ اس گھونسلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دوسرے جانوروں کو نظر نہیں آتا، تاہم اگر زمین پر خطرہ ہو تو مورنی گھونسلہ درخت پر بناتی ہے۔ مور کے بچوں کو چوزے کہا جاتا ہے۔ مورنی ایک وقت میں 3 سے 5 انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں سے 28 دن کے بعد بچے نکلتے ہیں۔ یہ بچے اپنی پیدائش کے صرف چند ہی گھنٹوں بعد چلنے پھرنے اور دانہ چگنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور صرف 1 ہفتے بعد اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے مور، جسے 1000 آنکھوں والا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ سانپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کی دم 5 فٹ لمبی اور رنگا رنگ ہوتی ہے۔